8.0 की तीव्रता का भूकंप आया। इसकी विनाशकारी शक्ति हिरोशिमा परमाणु बम के 5500 बमों के बराबर थी। हर चीनी व्यक्ति को अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाला स्थान वेंचुआन भूकंप का केंद्र इंग्शिउ टाउन के स्वेनको माध्यमिक विद्यालय का अवशेष है। 2008 के मई महीने की 12 तारीख के दोपहर के 2:28 पर सिचुआन वेंचुआन में 8.0 की तीव्रता का भूकंप आया। इसकी विनाशकारी शक्ति हिरोशिमा परमाणु बम के 5500 बमों के बराबर थी। क्षण भर में जमीन हिल उठी और लाखों मकान ध्वस्त हो गए। 69,227 लोग मारे गए, 3,74,643 लोग घायल हुए और 17,923 लोग लापता हुए। 19,93,300 लोग बेघर हुए और प्रभावित कुल जनसंख्या 46,25,600 तक पहुंच गई। अब 16 साल बाद फिर से यहाँ आने पर भी यह जगह आंखों में आंसू ला देती है। कृपया 3 फूल भेजें ताकि हम वेंचुआन भूकंप स्थल पर जाकर उन शहीद साथियों को श्रद्धांजलि दे सकें। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यह उस समय भूकंप के दौरान कक्षा 11-3 के कमरे में टूट चुके पत्थर की घंटी के आधार पर बनाया गया है। ऊपर का समय सदा के लिए 12 मई 2008 की दोपहर 2:28 पर रोका हुआ है। भीड़ भाड़ वाला स्कूल क्षण भर में मलबे में तब्दील हो गया। यहाँ नजरों के सामने लोग नहीं हैं, फिर भी हर जगह लोग ही लोग हैं। यह इमारत पहले मिडिल स्कूल के छात्रावास के रूप में थी। ये एक 5 मंजिला इमारत थी, लेकिन अब केवल 4 मंजिलें बची हैं। पूरा पहला तल जमीन में पूरी तरह से दब चुका था। उस समय एक बच्चा बीमार होने के कारण छुट्टी लेकर इस इमारत में आराम कर रहा था। भूकंप के समय वह डर के मारे ऊपर से नीचे भागा और जैसे ही वह पहले तल पर पहुंचा, पूरी इमारत अचानक ढह गई। वह आज भी यहाँ गायब हुए पहले तल में सदा के लिए सो रहा है। उसकी माता पिता कितने दुखी होंगे, इसकी कल्पना करना कठिन है। मेरे पीछे की यह इमारत तो कुछ ही सेकंडों में मिट्टी में मिल गई। लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। अब यहाँ नीचे एक माँ और उसकी 2 बेटियां जो कि गर्भवती थीं, हमेशा के लिए सो रही हैं। परिवार में अब बस पिता बच गए हैं, जो संयोगवश बच गए थे। लेकिन ये दोनों सीढ़ियां बिना उसके 500 से अधिक शिक्षकों और छात्रों की जान बचा ली। लेकिन बगल में उसका जितना ही ऊंचा था, वो प्रयोगशाला भवन उतना भाग्यशाली नहीं था। यहीं इस गलत स्तर के ढही हुई शिक्षक भवन में एक सम्माननीय फांगजे शिक्षक थे। जब वह बड़ी भूकंप आई थी, तब उस दिन की पहली दोपहर की कक्षा शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे। जैसे ही एक जोरदार आवाज और सीढ़ियों के जोरदार हिलने के साथ एक शिक्षक जिसका नाम फांगजे था, उसने जोर से अपने पैर से कक्षा का दरवाजा खोला और अपने दोनों हाथों से दरवाजे के फ्रेम को मजबूती से थाम लिया। कक्षा के 41 छात्रों को मौत के मुंह से बचाया, लेकिन खुद 35 साल की उम्र में ही ठहर गए। बचे रहने वाले याद करते हैं कि उस समय यह इमारत जैसे तूफान में एक जहाज की तरह डोल रही थी और एक घने धूल के बादल में लिपटी हुई थी। इमारत के भीतर से कांच टूटने की आवाज आ रही थी। उस समय की भूकंप में शियान को झोंगक्सुए में एकमात्र जो नहीं गिर पाई, वह हमेशा लहराने वाली 5 सितारा लाल। घायल शिक्षक और छात्र जब राष्ट्रीय ध्वज देखते थे तो उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे उन्हें उम्मीद की एक किरण मिल गई हो, जो अनगिनत लोगों को बचाव के उस क्षण तक डटे रहने के लिए प्रेरित करता था। वेंचुआन के अवशेषों से बाहर आने के बाद मुझे नहीं पता कि क्या आप भी मेरी तरह बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। पीछे तबाह स्कूल को देखने पर वे बच्चे जो हमारे जैसे सुखी जीवन जी सकते थे, उनका यौवन अब समाप्त हो गया। अब भी जमी हुई शिक्षण इमारत के मलबे के बीच 19 छात्र और 2 शिक्षक हैं। यह एक अभूतपूर्व महान भूकंप था, जो पूरे चीनी राष्ट्र के लिए एक विशाल पीड़ा थी। एक की मदद के लिए कई सहयोग करते हैं, परस्पर सहायता करते हैं और मलबे के ऊपर नया घर बनाते हुए हमारे चीनी राष्ट्र की महान सृजनक क्षमता और सहयोगिता को दर्शाते हैं। आज का वेंचुआन पुनर्जन्म के साथ नई ऊर्जा से भरपूर है। आज हम पुनर्जन्म का सम्मान करने की कोशिश करते हुए याद करें, अगर आप सिचुआन आए तो बच्चों को यहाँ जरूर लेकर आए।